Assalamualaikum, I'm Dr. Hair and this is Dr. Hair Reviews, your go-to source for science-backed skincare, hair care and beauty products reviews based on the Inky list and my experience. But first, please like this video and subscribe my channel. आज मैं इस मेडिकेटेड लोशन के दो मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करूंगी। ये परमेथ्रिन 5% लोशन है जो कि एंटी पैरासिटिक है। इसे किन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि खुद देखकर उन लोगों तक शेयर भी करना है जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये 150 रुपए का लोशन बहुत कॉमन पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस के लिए यूज होता है। पहला स्केबीज जिसे वबाई खारिश भी कहते हैं, और दूसरा पेडिकुलोसिस कैपिटिस जिसे आम जबान में हेड लाइस या सर की जुएं भी कहा जाता है। तो परमेथ्रिन 5% लोशन का स्केबीज में क्या रोल है, पहले इस पर बात करते हैं। स्केबीज एक कंटेजियस इन्फेक्शन है जो सार्कोप्टी स्केबियाई नाम के पैरासाइट की वजह से होता है। इस कंडीशन में बॉडी पर इचिंग यानी खुजली और रेड रैशेज यानी लाल दाने होते हैं और खारिश रात के टाइम ज्यादा होती है। ये कीड़ा हमारी स्किन के अंदर घुसकर रास्ता बनाता है और वहीं पर अंडे देता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इन फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है और इसके नतीजे में सिवियर इचिंग और रेड रैशेज होते हैं, जो कि अमूमन उंगलियों के बीच में, पेट के निचले हिस्से में, अंडर आर्म्स और जेनिटल ऑर्गन्स के पास ज्यादा होती है। और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ पूरी बॉडी में फैलती है बल्कि उस शख्स के आसपास रहने वाले बाकी लोगों में भी फैल जाती है। ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलती है। इनफैक्ट ये चीजें शेयर करने से भी फैलती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्केबीज है और आप उसके साथ बेड शेयर करते हैं, या अगर आप उसके कपड़े या टॉल वगैरह यूज करते हैं, और उससे भी ये बीमारी फैलती है। इसी वजह से स्केबीज के इलाज में उस शख्स के इलाज के साथ साथ उसके पूरे घर वालों का इलाज भी बहुत जरूरी है, चाहे उनमें सिम्टम्स हों या ना हों, बिकॉज ट्रीटिंग पेशेंट अलोन इज इनएडिक्वेट एंड इनकम्प्लीट। अच्छा, बच्चों में स्केबीज बड़ों से थोड़ा अलग प्रेजेंट होता है, बिकॉज बच्चों में ये वाइड स्प्रेड रैश होता है और अमूमन उन जगहों को भी इन्वॉल्व करता है जो एडल्ट्स में इफेक्ट नहीं होती, लाइक फेस, स्कैल्प, पाम्स एंड सोल्स। और बच्चों में ये रैश फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स यानी छोटे छोटे पानी वाले दानों की फॉर्म में अपीयर होता है। अच्छा, मेनली स्केबीज की 3 टाइप्स होती हैं। पहली तो क्लासिक स्केबीज है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि किन किन जगहों पर खारिश और रैश होगा। दूसरा नोड्यूलर स्केबीज है जिसमें इची रैश के साथ रेज्ड बम्प्स यानी कि नोड्यूल्स बनेंगे और ये आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में ज्यादा होंगे। थर्ड टाइप नॉर्वेजियन या क्रस्टर स्केबीज है। ये उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स या वो लोग जो कीमोथेरेपी पे होते हैं। इसीलिए ये वाली टाइप अनकॉमन लेकिन हाईली कंटेजियस होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। अब स्केबीज हो गई तो उसे ठीक कैसे करना है। इसके लिए क्रीम्स एंड लोशंस आते हैं, इसके अलावा ओरल मेडिकेशंस भी आती हैं, बट मैं बात करूंगी सिर्फ इस टॉपिकल लोशन की, दैट इज परमेथ्रिन 5%। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने गर्दन से लेकर अपने पाँव की उंगलियों तक पूरी बॉडी को इस लोशन में कवर करना है। 8 से 14 घंटे लगा रहने देना है बिफोर वॉशिंग ऑफ। आप इस लोशन को रात के टाइम लगाएं और सुबह उठकर नहा लें, और ये पूरा प्रोसेस 1 हफ्ते बाद रिपीट किया जाता है। इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक एंटीहिस्टामिन्स भी दी जाती हैं ताकि खारिश कम हो, क्योंकि मुसलसल खारिश इसे इन्फेक्टेड स्केबीज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा आपने अपने बिस्तर को अच्छी तरह धूप लगवानी है और अपने कपड़ों को गर्म पानी में धोकर धूप लगवानी है ताकि इनमें मौजूद कीड़े भी मर सकें। अच्छा, ऐसे आइटम्स भी हमारे इस्तेमाल में होते हैं जो धुल नहीं सकते या धुलने से खराब होने का चांस होता है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि इन चीजों को प्लास्टिक बैग में सील करके 3 दिन तक रख देना है। तो ये तो था रोल ऑफ परमेथ्रिन 5% इन स्केबीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ परमेथ्रिन इन हेड लाइस। हेड लाइस जो पैरासाइट करवाता है उसे पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस कहा जाता है। इसी वजह से हेड लाइस की इन्फेस्टेशन को मेडिकली पेडिकुलोसिस कैपिटिस कहा जाता है। हेड लाइस ना तो जंप करती हैं और ना ही फ्लाई कर सकती हैं, बल्कि ये हेड टू हेड कॉन्टेक्ट से फैलती हैं। लेकिन बाज औकात ऐसे ऑब्जेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकती है, लाइक हेयर, स्कार्फ्स, कॉम्स, ब्रशेस एक्सेट्रा। हेड लाइस ह्यूमन ब्लड पर फीड करती हैं और स्कैल्प में काफी इचिंग होती है, तो परसिस्टेंट स्क्रैचिंग से स्कैल्प में रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और ओपन सोर्स हो सकते हैं। ओवर टाइम इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है एंड इट कैन इवन कॉज इम्पेटिगो एंड फॉलिकुलाइटिस। सो अगर सर में जुएं पड़ गई हैं तो उन्हें निकालना भी जरूरी है, और वक्त के साथ साथ उनकी अफजाइश भी होती रहती है। ऑब्वियसली एक एक करके इनको निकालना तो काफी मुश्किल काम है, लिहाजा ये 150 रुपए का लोशन आपके यहाँ भी बहुत काम आने वाला है। इसको इस्तेमाल करना भी काफी सिंपल है। आपने इसे स्कैल्प पर लगाना है और 15 से 20 मिनट लगाकर छोड़ देना है, और फिर थॉरली स्कैल्प वॉश कर लेना है। अच्छा, इसके इस्तेमाल में 3 बातें अहम हैं। एक तो ये कि ये एक लोशन है और इसमें सिर्फ दवा है, कोई क्लींजिंग एजेंट्स नहीं है। तो ये जुओं को तो किल करता है लेकिन आपके सर की सफाई नहीं करेगा। तो इसके साथ आपने हेड वॉश के लिए अलग से शैम्पू इस्तेमाल करना होगा, और ये लोशन इस्तेमाल करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है कि ये कहीं नाक, आंख या मुंह में ना चला जाए।
दूसरा ये कि इसको इस्तेमाल करने के बाद बारीक कंघी भी ज़रूर फिरनी है ताकि लीखों का सफाया भी हो सके, वरना वो लीखें वापस से जुएं बन जाएंगी। तीसरा ये कि आपने ये लोशन हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है और 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल करते रहना है। यानी आप इसे टोटल 3 से 4 बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक हफ्ते के गैप से, क्योंकि अगर हम जुओं का लाइफ साइकिल देखें तो निट्स हैचिंग 6 से 10 दिन में होती है। अच्छा, वैसे हेडलाइट्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस 1% परमेथ्रिन है, बट डिफरेंट कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान 1% परमेथ्रिन की रेजिस्टेंस देखी गई है। दैट्स व्हाई नाउ वी रिकमेंड टू यूज दिस लोशन। अमूमन परमेथ्रिन से जुओं का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, बट इन सम रेजिस्टेंट केसेस यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर ओरल मेडिकेशन। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मजीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।